हम लोग देखेंगे कि एक हमारा स्लैब है। तो स्लैब में जो रेनफोर्समेंट है, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक सी बात है, स्लैब में जो रेनफोर्समेंट है वो हम लोग कैसे बिछाएंगे और कैसे बांधेंगे, और उसका ड्राइंग रीडिंग कैसे करते हैं। कौन सा हमारा यहाँ पे टॉप सरिया जाके कुछ दूरी जाके रुक जाएगा, यानी क्रैंक नहीं है, कर्टलमेंट बार है तो वो कैसे रुकेगी, और ड्राइंग रीडिंग इसी कैसे हम देखिए छोटे पैनल को लेके ही बताएंगे। ये हमारा कोई छोटा पैनल है, इस पैनल में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हैं, इसके लिए बिल्कुल विस्तृत से बात करेंगे। ठीक है, तो चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके अभी जुड़ जाइए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आइए देखते हैं। यहाँ देखिए हमारा ये स्लैब का पैनल है। यहाँ पे अच्छा लिखा क्या है, CB15 है। ऐसे ही यहाँ पे आपका लिखा रहेगा, ये जानिए कनकोर्स बीम एक प्रकार की, सी से कनकोर्स भी है। यहीं पे अगर पीबी रहेगा तो प्लिंथ बीम हो जाएगा, टीबी रहेगा तो टाई बीम हो जाएगा। इतना तो ध्यान हो गया। अच्छा, बीम को देखने से पहले ये देखिए ऊपर जस्ट लिखा है यहाँ पे S4, S3, S2, S1। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिड लाइन। क्या हम बोलते हैं? ग्रिड लाइन बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ऐसे ही आपका इस पैनल से यहाँ पे कुछ आगे लिखा रहेगा ABC, और वो लिखा कहाँ है, हम यहाँ पे थोड़ा सा लंबा ड्राइंग है लेकिन हम छोटा गाला का लेके बता रहे हैं। ये देखिए D और E लिखा है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग ग्रिड लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। ये S1 है, ये S4 है, ये S4 है। ये बता रहा है कि इसमें S1 डिटेल का सरिया बंधेगा, इसमें S4 डिटेल का सरिया बंधेगा, इसमें भी S4 डिटेल का बंधेगा, इसमें भी S4। यानी कि ये जो हमारा बीच में S4, S4, S1 ये सब लिखा है, ये दिखा रहा है कि ये इस डिटेल की सरिया बंधेगी। और इसके लिए एक डिटेल दे के रखा है, उसको हम दिखा देते हैं आपको। आइए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है स्लैब शेड्यूल फर्स्ट फ्लोर। ये देखिए हमने अभी क्या कहा है, S4, S3, S21 जो लिखा हुआ है ना, ये देखिए यहीं से लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है मेन रेनफोर्समेंट अलोंग द शॉर्टर स्पेन। अच्छा, शॉर्टर स्पेन क्या होता है, लॉन्गर स्पेन क्या होता है, इसको भी अभी अभी हम देख लेंगे। जो छोटा सरिया होता है, यानी जो छोटा गाला होता है वो हमारा शॉर्टर होता है, और जो बड़ा गाला होता है वो हमारा लॉन्गर स्पेन होता है। S1 में हमारा दिया 10 mm का सरिया, 100 mm सेंटर टू सेंटर पे है। अच्छा, ये हमारा टॉप के लिए दिया हुआ कि ये टॉप का जो सरिया लगाएंगे वो हमारा कौन सा रहेगा, तो 10 mm का सरिया 100 mm सेंटर टू सेंटर पे रहेगा। और स्लैब का जो थिकनेस रहेगा वो 150 mm रहेगा। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है S1, S2, S3 और S4 सबके लिए सेम सेम दिया हुआ है। बस S4 हमारा जो है वो 10 mm का सरिया 150 mm सेंटर टू सेंटर पे, ये बॉटम मेस रहेगा हमारा, बहुत साइड रहेगा। ठीक है ना, और वही चीज़ें हमारी रहेगी 10 mm की सरिया हमारी 150 पे ये रहेगी। S3 गाला जो रहेगा उसका थिकनेस, हमारा जो स्लैब का जो थिकनेस रहेगा वो 170 mm रहेगा। ठीक है, एक चीज और दिखा दे रहा है, स्ट्रेप शेड्यूल भी इसी में दिया हुआ है। जहां S1 लिखा रहेगा ये स्ट्रेप शेड्यूल है। कभी कभी लोग थोड़ा उसमें वो घबरा जाते हैं कि जो स्लैब का जो शेड्यूल रहता है उसमें भी S1 रहता है, इसमें भी, लेकिन कंफ्यूजन नहीं करना है। स्ट्रेप के लिए भी S1 डिनोट यहाँ पे किया हुआ, तो 10 mm का सरिया 2 लेग्ड 100 mm सेंटर टू सेंटर पर रिंग बंधेगा। और S2 जहाँ लिखा रहेगा, अच्छा S1 S2 क्या चीज़ है, ये देखिए जैसे बीम है। अब यहाँ से यहाँ तक के रिंग बांधने के लिए बोल रहा है कि CB11 बीम है 200x400 का। अब हमको यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बांधना है, हमको रिंग बांधना है। तो कौन सा बीट बंधेगा, S1 क्या है हमारा 10 mm का सरिया 100 mm सेंटर टू सेंटर पे। S2 ऐसे ही हमारा है 10 mm का सरिया हमारा है 130 mm सेंटर टू सेंटर पे रहेगा। तो इस प्रकार से इसमें रिंग का डिटेल दिया रहता है। अब जैसे यहीं देखिए हमारी छोटी सी बीम है, यहाँ पे लिखा है S1, ये S2, S1। अब यहाँ पे दिया तो इसका मतलब कि इस स्पेसिंग तक, कहाँ तक, 16 mm तक ये हमारा S1 रिंग बंधेगा, यानी 100 mm पे बंधेगा। इधर भी हमारा S1 पे बंधेगा, और जो हमारा बीच वाला रहेगा इसमें 150 mm पे बंधेगा। अच्छा, ये किसके लिए, हम लोग स्लैब के लिए सिर्फ बात कर रहे हैं, बीम का भी बात करेंगे, उसके लिए भी हम देख लेते हैं। तो ये चीज़ें तो क्लियर हो गई कि ये हमारा S1 है, ये हमारा S4 है, ये भी S4 है, S4 है। S1 हमारा बता रहा है। हम आपको छोटा सा एक बस नॉर्मल सा एक चीज़ बताएंगे। आप बिल्कुल वीडियो पे बने रहिएगा, बिल्कुल 100% आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। आइए देख लेते हैं, बस एक मिनट रुक जाइए। जैसे बोल रहा है हमारा क्या है कि 10 mm का सरिया हमारा है। देखिए शॉर्टर कौन सा है, लॉन्गर कौन सा है, ये ध्यान दीजिए पहले। ये देखिए हमारा ये शॉर्टर हो गया, ठीक है, और ये हमारा देखिए ये होगा लॉन्गर हो गया। ठीक है, और शॉर्टर में बोल रहा है कि 10 mm का सरिया 100 mm सेंटर टू सेंटर पे शॉर्टर का रहेगा। तो ये 10 mm का सरिया ये हमारा क्या है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये हमारा क्या है, ये हमारा शॉर्टर वाला मेन बार बिछा देंगे। अच्छा, शॉर्टर वाला मेन बार बिछाएंगे, स्पेसिंग कितना रखेंगे, 100 पे रखेंगे। ठीक है, अच्छा ये वाला डिस्टेंस लेंगे, जैसे 5 मीटर है तो 5 में क्या, 5 मीटर है तो 5000 हो जाएगा, mm में चेंज करेंगे तो अब बस कुछ नहीं करना है, 100 से डिवाइड कर दीजिए, +1 कर दीजिए। इसका एक सूत्र होता है टोटल लेंथ बटा के स्पेसिंग +1 के फॉर्मूला से। फिर उसके बाद वैसे ही लॉन्गर वाले में क्या करेंगे, लॉन्गर का एक ऐसे जाल ऊपर सरिया हम बिछा देंगे। अभी हमारा क्या हो गया, बॉटम मेस और टॉप मेस दोनों हमारा क्या हो गया, सेम हो गया। अब हमारा 100 पे वो भी है, 100 पे ये भी है।
अब जब टॉप का सरिया हम बांधते हैं तो इसके लिए हम एक यही इसका एक जाल बांध दिया ना नीचे, हम दूसरा जाल का प्रारूप ऊपर से दिखा रहे हैं आपको। उसके लिए थोड़ा सा वो होता है, ये सरिया जाके अगर क्रैंक रहती है तो कुछ ऐसे दिया रहेगा, अगर नहीं क्रैंक रहेगी तो इसको कटलमेंट बार कहते हैं। ठीक है, ये सरिया हमारी कुछ ऐसे ऐसे प्रोवाइड होती है। अच्छा, वो प्रोवाइड कैसे होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जीरो, ये L1 मान लीजिए है, ठीक है ना, L1 है। अच्छा, इसको हमें भी बताते हैं, ये L1 है, L1 है तो यहाँ पर आपको दिया रहेगा ड्राइंग में ही कि हमको लेना कितना है। आइए हम दिखाते हैं आपको कि कितना लेना रहता है। टॉप का जब हम सरिया लेते हैं तो उसको हमको कितना लेना रहता है। यहाँ पे देखिए साफ लिखा हुआ है, टिपिकल सेक्शन शोइंग स्लैब बार्स अरेंजमेंट। ये देखिए हमारा यहाँ L1 लिखा हुआ है ना, लॉन्गर स्पान लिखा हुआ है ना। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक L1 दिया है। जो टॉप का सरिया देखिए, ये हमारा ये टॉप का सरिया कुछ यहाँ पे आके ऐसे है, हम आपको फिर से दिखाना चाहेंगे। ये देखिए टॉप का सरिया यहाँ पे हमारा आके ऐसे है। जब स्लैब यानी कि कॉर्नर में होगा, यानी कि डिसकंटिन्यूअस है जो, यानी कि इसके आगे अगर हमारा कोई छत नहीं होगा तो जो टॉप का सरिया होगा 0.15 इंटू L1 होगा। ठीक है, मान लीजिए ये 5 मीटर है, ये L1 हमारा 5 मीटर, तो 5 का इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो आएगा वही हमारा यहाँ से यहाँ तक L1 होगा। और इसके अंदर जो जाएगा बीम मान लीजिए 300 का है तो 300 यहाँ से 275 जाएगा, 25 mm का कवर हो जाएगा। तो ये हमारा टॉप का सरिया होगा। अच्छा, वैसे ही अगर हमारा अंदर रहेगा, यानी कि स्लैब हमारा अंदर गाला का रहेगा, तो इसको हम कितना लेंगे, 0.3 L1 लेंगे। यही 5 से यहाँ पे, यानी कि 5 मीटर अगर L1 रहेगा तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा आएगा ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, साइड में हमारा जो है 450 मिनिमम हमारा होना चाहिए। टॉप एक्स्ट्रा का बारे में, टॉप का जो हमारा सरिया उसका हम बात कर रहे हैं। बॉटम का तो सीधे सीधे रहता है, अभी बॉटम का हमने आपको जाली बना के दिखाया। टॉप का जो सरिया रहता है उसे, अच्छा, टॉप का जो सरिया रहता है उसको बाइंडिंग करने के लिए बाइंडर प्रैक्टिकली भी हम आपको दिखा देंगे, आज ही इसका वीडियो हम बना देते हैं। टॉप का जो हमारा सरिया है उसको बाइंडर से बांधने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बार जो हमारा है, ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार जो हमारा डार्क करके दिखाया हुआ है, ये देखिए लिखा हुआ 8 mm की सरिया, 2 mm सेंटर टू सेंटर पर डिस्ट्रीब्यूशन बार है। ड्राइंग पढ़ना एक कला है और इसको सीखना हमारी समझ लीजिए एक प्रकार से वो, अब चाहे मजबूरी कर लीजिए चाहे कुछ भी कर लीजिए, अगर पढ़े हैं, अगर नहीं जानेंगे तो फिर बेकार है। आइए देखते हैं, अभी हमने उसके बारे में बता दिया आपको एकदम क्लियर, और आपको जनरल नोट्स में भी दिया रहेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूशन स्टील ओवर एक्स्ट्रा टॉप बार्स 8 mm 2 mm सेंटर टू सेंटर या 8 इंची पे रखना है। क्लियर। अब देख लीजिए S1 के बारे में हमने बता दिया कि कैसे इसमें रेनफोर्समेंट कौन सा बढ़ेगा, S4 का रेनफोर्समेंट कैसे बढ़ेगा। कितने लोग होंगे अब थोड़ा तो घबराहट होगा कि ये सब चीजें क्या दी हुई है, ये बीम दिया हुआ है, ठीक है ना, उसमें घबराना कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए CB14 है और ये CB16 है, हम एक बीम को पकड़ लेते हैं, CB16 को पकड़ लेते हैं, ये बीम है। अब इसमें कौन सा रेनफोर्समेंट लगेगा उसके बारे में हम देख लेते हैं। CB16 की बीम कौन सी हमारी है, ये देखिए हमारा बीम का शेड्यूल है। ये हम छोटा सा गाला इसलिए पकड़े हुए ताकि आपको अधिक से अधिक अच्छे से समझा सकें। अच्छा, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को फिर से हम करें 100% गारंटी के साथ 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में आपको ड्राइंग, रीडिंग, VBS पूरा बेसिक लेवल से बताया जाता है। तो इंजीनियर साहब की क्लास को अभी सब्सक्राइब करके जुड़े, और जो भी आपके जूनियर इंजीनियर सब फोरमैन है स्टील के या जो भी हैं उनको अगर कुछ वैसा, देखिए ड्राइंग पढ़ना एक ये नहीं है कि हाँ ठीक है खोल के देख लिए हो गया, उसको बेसिक लेवल से पढ़िए, तभी जानिए और तभी अपना एग्जीक्यूशन करवाइए। साइड पे कमांड कब होगा, जब आपका ड्राइंग, रीडिंग बिल्कुल एकदम टॉप लेवल का होगा। ठीक है। अच्छा, हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, सीधे आते हैं टॉपिक पे। CB15 हमारा है 300 बाई 450 का, ये बीम का साइज दिया हुआ है। ठीक है, CB15 को हम देखिए ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे वो हम आपको दिखाते हैं कि CB15 को कैसे। देखिए यहाँ पे CB3 लिखा हुआ है, ये भी नहीं है। अच्छा, आगे नीचे आप आइए, CB14 है, ये देखिए यहाँ पे 300 बाई 600 का सरिया दिया हुआ है। CB15 हमारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए CB15, ये सरिया यानी कि 300 बाई 450 का बीम हमने अभी बताया। अब इसमें ये बताएगा कि कौन सी सरिया हम टॉप में लगाएंगे, कौन सी सरिया हम बॉटम में लगाएंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 316 का सरिया हमारा देखिए टॉप में है, और 216 का सरिया हमारा बॉटम में है, और 120 का सरिया आल थ्रू है। आल थ्रू किसको कहते हैं, यानी कि इस स्पान से, यानी क्लियर स्पान से और डेवलपमेंट लेंथ जो है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक 300 बाई 450 में का बीम का साइज रहेगा। 316 का सरिया ऊपर लगा देंगे, 216 का सरिया यानी 216 लिखा हुआ है ना, और प्लस 120 लिखा हुआ है ना, ALTH यानी आल थ्रू हो गया, ये लगा देंगे। और इसके बाद कॉलम के, यानी बीम से कॉलम गया या कॉलम से जैसे भी गया, यहाँ से हम 1700 का एक्स्ट्रा बार लेंगे। ये देखिए लिखा 216T, यानी 216 का सरिया हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा रहेगा, 216 का सरिया इससे पॉइंट पे हमारा रहेगा। कहाँ पे रहेगा हम उसको दिखा देते हैं आपको। ये हम अभी बात कर रहे थे 15 की ना, यहाँ से देखिए 216 का सरिया यहाँ पे इधर एक्स्ट्रा जाएगा, और 216 का सरिया इधर एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है ना। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा,
इस बीम के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया, स्लैब के बारे में भी देखा हम लोगों ने, बीम के बारे में भी देखा। जब भी ड्राइंग रीडिंग आप पढ़िए, ड्राइंग रीडिंग करिए, तो बिल्कुल ध्यान से करिए कि नहीं हमारा किस गाला में। कभी कभी क्या है कि अगर यहाँ यस1 लिखा, यहाँ यस4 लिखा, यहाँ यस4 लिखा, यहाँ यस4 लिखा, यहाँ यस4, फिर यस1 हो जाता है। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्टर पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो वो सरिया को क्या करेगा, चेंज करके बिछा देगा। बाद में क्लाइंट जब आएगा तो आपको परेशान करेगा और शायद स्लैब खोलना भी पड़ सके। तो इसलिए ध्यान देने वाली चीज है कि आप कैसे इस चीज को कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, फिर से एक बार कहेंगे, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके अभी जुड़िए और एक दूसरे को शेयर करिए ताकि उसकी हेल्प हो सके। साइट पे जाने के बाद सभी जूनियर इंजीनियर, वैसे इंजीनियर हैं जो अभी फ्रेशर हैं, वो ड्राइंग देखते हैं, घबराने लगते हैं। वैसे अगर सीनियर मिल गए तो कोई बात नहीं है, ड्राइंग तो बता देंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो वो बेचारे साइट पे दिन भर धूप में दौड़ते रह जाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को अच्छे से अच्छे सब्सक्राइबर और लाइक करके बढ़ाइए फ्रेंड। धन्यवाद फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।